हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबको गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कि बोर्ड में आप सबके बोर्ड में साइंस में कौन कौन सा चैप्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और फिर बायो में कौन कौन सा चैप्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। 90% क्वेश्चन आप सबके यहीं से बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, से आप पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक, और बढ़िया परसेंट ला सकते हो और साइंस में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो आइए हम सब शुरू करते हैं। तो देखिए, साइंस में क्लास 10th में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, आज मैं आप सबको बताता हूँ। आप लोग ये तैयार कर लेंगे, ठीक है, तो आप सबका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा बोर्ड में। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो आप सबका फिजिक्स में आप सबका पहला चैप्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सबका, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये आपका चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी मान के चलिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक, यहाँ से आप सबका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक, ये सब पूछता है। ठीक, ये सब पूछता है यहाँ से। ये चैप्टर आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर उसके बाद आप सबका सेकंड चैप्टर है विद्युत। विद्युत, ये भी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है जो मोस्ट मोस्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका थर्ड चैप्टर है आप सबका विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव। ये भी चैप्टर बोर्ड में बहुत पूछता है। ठीक, ये 3 चैप्टर अगर आप फिजिक्स में तैयार कर लेंगे तो फिजिक्स का पेपर आप सबका बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और ये सब जितना भी मैंने 3 चैप्टर बताया है, ओके, इन सबको तैयार कर लीजिए तो आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर आप सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि मतलब धावन सोदा या फिर जो भी एमसीक्यू आते हैं ना, ज़्यादातर यहीं से आते हैं। ठीक, एमसीक्यू जितने आते हैं आप सबके ज़्यादातर यहीं से आते हैं, इसी से। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर सेकेंड, नम्र क्षार एवं लवण, यहाँ से आप सबका धावन सोडा पूछेगा। धावन सोडा क्या होता है। ठीक, फिर आप सबका विरंजक चूर्ण क्या होता है। धावन सोडा हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, या फिर ऐसे ऐसे भी इसमें 2-3 और हैं, यही पूछता है ज़्यादातर। ठीक है, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, ये सब आप सबका यहाँ से ज़्यादा पूछता है। तो फिर चैप्टर नंबर थर्ड पे आते हैं। आप लोग का चैप्टर नंबर थर्ड है आप लोग का कार्बन एवं उसके यौगिक। ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर केमिस्ट्री में आप सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आप सबके 80% जो है क्वेश्चंस बनते हैं। 80% क्वेश्चंस यही 3 चैप्टर से बनते हैं। ओके, या फिर वो एमसीक्यू हो, या फिर वो दीर्घ उत्तरी हो, या फिर वो लघु उत्तरी हो, ज़्यादातर क्वेश्चन आप सबके यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में आप सबका 2 चैप्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैव प्रक्रम, पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, दूसरा चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक, ये 2 चैप्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फिर इसके अलावा आप सब मेंडल का नियम, ठीक है, मेंडल का नियम, मेंडल मेंडल का नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंडल का नियम हो गया, ये आप सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऐसे ही जितने भी नियम है आप सब याद कर लीजिएगा। और जो इसका फिगर आता है ना, मतलब एक्स वाई हो गया या फिर एक्स एक्स हो गया, इस जो ऐसे ऐसे फिगर आप लोग मिलाते हैं, ये भी पूछता है। ठीक है, ये भी पूछता है। और फिजिक्स में आप लोग डेरिवेशन तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिजिक्स में डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, डेरिवेशन आपका 7 नंबर में आता है। ठीक, आपका 2 से 3 डेरिवेशन है आपके। ठीक है, अब उसमें से कोई ना कोई जो है 7 नंबर का आएगा, ही जरूर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना उसके पेपर बनता ही नहीं है। ठीक है, और ये आपका केमिस्ट्री में आप लोग जान ही गए, और बायोलॉजी में आप मेंडल का नियम तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके अलावा जितने भी आप सबके फिगर हैं वो तैयार कर लीजिएगा। और फिर नर जनन अंग और मादा जनन अंग। ठीक, ये भी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका फिगर बनाने के लिए आता है और फिर नेम लिखने के लिए आता है। ठीक है, अब ये सब आप सबको
आ गया होगा समझ में। यही 3 चैप्टर आप सबका यही 3 चैप्टर आप सबका फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, ये 3 चैप्टर आप सबका केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, और ये 2 चैप्टर आप सबका बायो में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ये चैप्टर तैयार कर लेगा, जो ये 8 चैप्टर तैयार कर लेगा, उसका 70 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 50 मार्क्स जो है क्लियर है, 50 मार्क्स क्लियर है। और फिर फिजिक्स में आप सब डेरिवेशन के अलावा जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन्हें रट डालिए। इतना मतलब न्यूमेरिकल ज़्यादा लगाइए, न्यूमेरिकल भी बहुत पूछता है आप लोग का, न्यूमेरिकल भी बहुत आता है। ठीक है, ठीक है। अब फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ये जो मैंने चैप्टर लिखा है, ठीक है, अब इनके अंदर कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वो बताऊंगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसे आप पढ़ लेंगे तो आप सबका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो और मैं 2-3 पेपर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, और जितना भी पेपर डालूंगा आप सब सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और 5 साल का, ठीक है, 5 साल का आप लोग लगा लिए होंगे पेपर अभी तक, जो नहीं लगा है लगा ले, जो वो लगा लेगा उसके लिए बोर्ड का पेपर बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में ये भी डाल दूंगा कि बोर्ड की तैयारी कैसे करें, ठीक है, उसका शेड्यूल क्या है। ठीक है, मेरा एक वीडियो है वो भी डाल दूंगा, आप सब एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है। ठीक है, तो फिर ये सब आपकी जितना भी चैप्टर है आप सब अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और फिर मेरा वीडियो अगर समझ में आया हो या फिर मैंने जो बताया है ये सब समझ में आया हो, ठीक है, तो फिर एक लाइक दे दीजिएगा, प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा, प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, जब आपको अच्छा लगा हो तब।